हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट न्यूज इन्फो पे। तो यार हम बात करेंगे आज की वाईफाई का यूज आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है या कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो यार गाइस, जब आप कभी भी पब्लिक प्लेस पे वाईफाई का यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना। जो मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो वो उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कहीं भी वाईफाई नेटवर्क मिल जाता है तो मज़े से यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप कभी भी, ठीक है, जो फ्री में वाईफाई होता है उसका यूज़ करने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है कि वाईफाई से हमें प्राइवेसी को क्या नुकसान हो सकता है और हमारा कोई डाटा तो लीक नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन वाईफाई नेटवर्क के बारे में। तो ये वाईफाई आपको रेलवे स्टेशन, ठीक है, बस स्टैंड और मतलब बैंक गार्डन या एयरपोर्ट, मतलब ऐसे हर जगह लगा मिल जाएगा, ठीक है। फ्री में मिलने के चलते ये आप भूल जाते हैं कि आपके अलावा बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं इस वाईफाई से, ठीक है। और इसी चक्कर में आप यूज करते हो वाईफाई, आपको तो अच्छा लगता है कि चलो बढ़िया है, फ्री में वाईफाई यूज मिल रहा है तो मज़े करते हैं। तो इन्हीं यूजर्स उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी कि उस वाईफाई में बहुत से आपके जैसे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उन्हीं यूजर्स में से कुछ लोग होते हैं हैकर, ठीक है। वो जो वाईफाई का सर्वर होता है उस पर मालवेयर इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपका डाटा चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी डाटा चोरी हो भी जाता है, ठीक है। जिससे आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड भी खतरे में पड़ सकते हैं, ठीक है, इसी के चलते। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जब भी आप पब्लिक प्लेस वाईफाई का यूज़ करो तो उस टाइम पे आप कभी भी बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट या आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे ये सब मत यूज करो, ठीक है। इसकी कीमत आपको बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि आप कब यूज कर सकते हैं इस वाईफाई पे, आप मान लो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो आपको यूज ही करना है कि मान लो कि हमें पैसे ट्रांसफ़र करने ही करने हैं, तो इसको मैं बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पर बहुत ही अर्जेंट है, हमें करना ही पड़ेगा ट्रांसफ़र, तो आप किसी न किसी वीपीएन को यूज कर सकते हैं जो कि पेड हो। मुझे ये पता नहीं कि वो पेड वीपीएन से आपको सुरक्षित रहेगा या नहीं, ठीक है, आप लेकिन वीपीएन का यूज कर सकते हैं। अब डेटा चोरी होने की संभावना 90% कम हो जाती है वीपीएन का यूज करने से, ठीक है। तो आप अपने वाईफाई को कभी भी ऑटो ऑन ना रखें कि मतलब कहीं भी वो मतलब वाईफाई नेटवर्क फ्री वाला मिलते ही ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाए। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका वाईफाई हमेशा ऑन ना रहे, मतलब कि उसका सेटिंग जो है वो ऑटो कनेक्टेड पर ना खुला रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना। और जो अगला पॉइंट है वो है कि आपका मोबाइल फ़ोन के एंटीवायरस को हमेशा आपको अपडेट रखना ही रखना है। अगर आप बाहर रहते हैं, अगर आप ऐसी जगह आपका आना जाना रहता है जहां आप ओपन नेटवर्क वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और आप जो अपने जीमेल और फेसबुक या बैंकिंग ऐप का जो भी पासवर्ड आप सेट करें, वो आप बहुत ही मतलब डिफरेंट सेट करें जो आपको याद रहे, जैसे कि कुछ उसमें अल्फ़ाबेट्स हों, कुछ अंडरस्कोर हो और कुछ उसमें नंबर्स हों, इस टाइप का पासवर्ड। तो और जब आप और जो अगली चीज़ है जो मैं बताता हूँ, और न्यूज़ का मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं न्यूज़ देते रहता हूँ। तो मैं जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है कि आप जब वाईफाई अपने घर पर लगवाएं तो वो किस टाइप का वाईफाई हो, किस टाइप का वाईफाई आपको ज़्यादा सुरक्षित रखता है। तो वो है WPA2 सिक्योरिटी टाइप का जो वाईफाई है वो बहुत ही सुरक्षित रहता है। पहले WPA आता था जो अब के टाइम पे वो आसानी से हैक कर लिया जाता है। तो ठीक है, इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि सबसे पहले है आपका डाटा, प्राइवेसी, ये सब। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान ही रखना है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।